हेलो फ्रेंड, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। तो ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 मॉक टेस्ट कर लिए हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ये मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल 2022, साथ ही में साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023, आरओ प्रीलिम्स सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी जीके के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग टेस्ट लगाइए और 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंश के शासक हरिहर और बुक्का ने, तो हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो याद रखनी है, हरिहर और बुक्का ने कब किया था, तो 1336 में किया था। इस बात को भी याद रखना है। और 1336 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का शासनकाल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी का शासनकाल था 1336 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। तो विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था किसको, तमिल को, तेलुगु को और संस्कृत को। तो ध्यान में रखना, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। तो गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था, वो था आपका हरिहर। कौन, तो आपका हरिहर द्वितीय था। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका शासनकाल था 1377 से 1404 के बीच में इसका शासनकाल था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इटली यात्री निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इटली के यात्री निकोलो डी कोंटी किसके शासनकाल में, तो आपके देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय किस वंश के शासक थे। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक थे। तो वो विजयनगर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कृष्णदेवराय ने तेलुगु में लिखा है क्या, तो तेलुगु में लिखा है अमुक्त माल्यद। ध्यान में रखना, कृष्णदेवराय की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेवराय मुगल वंश के किस शासक के समकालीन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कृष्णदेवराय का जो शासनकाल है वो 1509 से कितने में है, 1529 में। तो उस समय मुगल वंश के बाबर का शासन था। तो बाबर का शासन 1530 तक चला था। इसके बाद हुमायूं आया था, उसका पुत्र। तो किसके समकालीन है, बाबर के। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया था। तो हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण हरिहर और बुक्का ने करवाया था। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब लड़ी गई। तो तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी वो 1565 में लड़ी गई थी। कब, जिसे कहा जाता है राजसी एवं तड़ंगड़ी का युद्ध। तो 1565 में लड़ा गया था किसके बीच, तो विजयनगर, साथ में साथ 4 और थे राजवंश, वो थे आपके बीजापुर। तो याद रखना, बीजापुर। इसके बाद आपका बीदर, गोलकुंडा, याद रखिए, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो जो नहीं था वो पांचवा, वो था आपका बरार। तो याद रखिएगा, बरार इसमें शामिल नहीं था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पांचों में से कौन शामिल नहीं था तालीकोटा के युद्ध में, तो बरार नहीं शामिल था। इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल गुम्बज कहाँ पर है। तो गोल गुम्बज आपके बीजापुर में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्ट दिग्गज है उनको कहा जाता है 8 तेलुगु कवि। तो 8 तेलुगु कवियों को ही कहा जाता है अष्ट दिग्गज, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो नागरपुर की स्थापना की थी, नागलपुर की स्थापना की थी कृष्णदेव राय ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक कब आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में
भारत आया था? अब्दुल रज्जाक, जो कि फारसी राजदूत था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजार मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। साथ में याद रखना है विट्ठल मंदिर, तो विट्ठल मंदिर भी कृष्णदेव राय से ही संबंधित है, तो ये बात आपको याद रखना। हम्पी में है विट्ठल मंदिर, तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो विजयनगर के जो शासक थे बुक्का प्रथम ने अपने राजदूत को चीन के सम्राट के पास भेजा था, याद रखना, बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो किसके राज्य में कल्याण मंडप? तो आपके विजयनगर से संबंधित है कल्याण मंडप, या आर्ट एंड कल्चर से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, कौन? डोमिंगो पायस भारत आया था? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। 1565 में उस समय शासक कौन था? तो सदाशिव राय जी थे। तो सदाशिव राय जी थे उस समय शासक, और इन्हीं को मारकर अराबिडू वंश का स्थापना की गई थी, जो कि तिरुमल ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयनगर शहर आपके तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया था? तो निकोलो डी कोंटी ने सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सालू वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालू वंश के संस्थापक आपके नरसिंह राय जी थे, याद रखना, सालू वंश के संस्थापक नरसिंह राय जी थे। अगला क्वेश्चन है कि तुलु वंश, तो तुलु राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलु राजवंश से ही संबंधित हैं आपके कौन? कृष्णदेव राय जी, इस बात को आपको याद रखना है। और तुलु राजवंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह राय जी। तो तुलु वंश से आपके कृष्णदेव राय जी हैं, ये बात आपको याद रखना है। कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से है। और सबसे अंतिम वंश था, उसका नाम क्या था? अराबिडू। तो अराबिडू सबसे अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी स्थापना तिरुमल ने किया था। तो तिरुमल ने किया था, ये बात याद रखने का, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया? तो किसके शासनकाल में आया था अस्तित्व में? तो 1336 में हुई थी स्थापना। उस समय शासन किसका था? तो एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर राज्य से निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी थी? तो काली मिर्च विजयनगर राज्य से निर्यात की जाती थी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप 1 से लेकर 4 तक के मॉक टेस्ट दे लीजिए अच्छे से। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।